अच्छा, आज इंशाल्लाह हम फिर एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इस लेवल में हमारे वहम गुमान में भी नहीं, लेकिन उसकी अहमियत जब आप इसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे, आपके टेंसेस में वो चीज भी होते हैं। ये स्कूल लेवल का ही टॉपिक है, जब आपको मैं समझाऊंगा शायद उस वक्त नहीं, लिखने के बाद फिर उनके यूजेज आपको बताऊंगा, फिर आप कहेंगे कि अच्छा ये तो हमने किया था लेकिन हमें इस तरीके से पता नहीं था। आपने अगर कभी सुना हो तो टू सुना है, टू बी। अच्छा, ये जो टू बी वर्ब है, टू बी जो ये जो वर्ब है टू बी, ये प्रेजेंट के अंदर इज एम आर की शक्ल में होते हैं। इनको हम प्रेजेंट के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इनको टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इज एम आर, ये जब पास्ट में हम इनको इस्तेमाल करते हैं was वर्ब, ये दो वर्ड्स हैं, ठीक है जी। असल में ये जो बी है, वर्ड बी, ये जो वर्ड बी है, ये इसके प्रेजेंट के अंदर ही इसके फॉर्म्स हैं, इसके काइंड्स हैं, इसके टाइप्स हैं। इज बी बी ही है, एम बी बी ही है, और आर भी बी ही है। ये प्रेजेंट के अंदर है। इसी बी के आप कहें कि ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इसी बी के ये वर्ब सेकेंड फॉर्म है, इसी बी के ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, ठीक है जी। इसी बी के ये बीइंग फोर्थ फॉर्म है। इसको कहते हैं बेस प्लस आईएनजी, ठीक है, रूट प्लस आईएनजी, बेस प्लस आईएनजी, या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है जी। अच्छा, ये प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं, इनको हम पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम तीनों टेंसेस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर कंडीशन के ऊपर है। अच्छा, एक तो ये चीज है, लेकिन अगर हम इनको टेंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वो टेंसेस एक्शन टेंसेस होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको आपकी आसानी और आपके लेवल के हिसाब से मैं बताऊंगा। इज एम आर वॉज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जिस जगह पे भी आएंगे तो हमेशा हम वहां पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मींस के बेस प्लस आईएनजी, रूट प्लस आईएनजी, वर्ब फोर्थ फॉर्म या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये तीनों चीजें एक ही है। ये जिस सेंटेंस के अंदर आपको नजर आएंगे, चाहे वो प्रेजेंट में हो, लाजिम बात है, ये कहां पर है, ये कहां पर है, प्रेजेंट में होते हैं। इस एमआर कहां यूज करेंगे, वॉज वर्ब कहां यूज करेंगे, पास्ट के अंदर यूज करेंगे, ठीक है जी। लेकिन जब ऐसा हो, ये प्रेजेंट हमारे पास टेंस भी कितने हैं, तीन है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अच्छा जी, ये तो ठीक है, हो गया वॉज वर्ब और इज एमआर इनके साथ, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी। ये आपके पास
प्रेजेंट के लिए, ये आपके पास पास्ट के लिए। तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, एक वर्ड का हम इजाफा करेंगे, विल के बाद लिखेंगे बी। तो ये बी ही है, ये इसका मतलब बी, वर्ब बी। इज मार के बाद क्या है, हमेशा, ठीक है जी। और was वर्ब जब भी आएंगे तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। और ये था प्रेजेंट के लिए, ये पास्ट के लिए, ये होगा फ्यूचर के लिए, विल प्लस बी। इसको हम, अच्छा इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इसके बाद भी हम लगाएंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मींस के फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे इज मार के बाद, was वर्ब के बाद, विल बी के बाद। जब भी आपके टेंसेस के अंदर इज मार आएंगे तो आपने वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाना है। आपके पास was वर्ब इज मार जब भी आएंगे, विल बी जब भी आएंगे, आपने क्या करना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज है टू डू, टू डू। अच्छा जी, इस में एक तो डू है, एक डज है, ठीक है जी, और फिर क्या है, डिड है। ये डू डज प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा किसी टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। ऐसा ही है, टेंस की मैं बात करूंगा। डू डज प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, बाकी किसी टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। डिड पास्ट के अलावा किसी टेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं होते। तो आपने क्या करना है, जब भी प्रेजेंट के अंदर डू डज वर्ड आ जाए तो आगे जो मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं, डू डज आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर आ जाए, डू डज वर्ड्स में से कोई भी वर्ड एक आपके सेंटेंस के अंदर आ जाए तो आपने क्या करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा आपने लगाना है। अगर ये प्रेजेंट में है, ठीक है जी, ये पास्ट में है, और जब भी आपके पास डू डज आए तो फर्स्ट फॉर्म, डिड आए बी फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि इज एम आर was वर्ब विल बी आ जाएंगे तो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, या रूट प्लस आईएनजी, बेस प्लस आईएनजी, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये तीनों चीजें एक जैसे हैं। इज एम आर was वर्ब विल बी आ जाएंगे तो आपने क्या लगाना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। डू डज डिड आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, हमेशा आपने लगाना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने लगाना है। डू डज प्रेजेंट में, डिड। अच्छा, अब ये जो टू डू है, ठीक है, टू डू ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आपके फ्यूचर में यूज नहीं होगा, ठीक है जी। आपके फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस डू ने यूज नहीं होना है। ये प्रेजेंट में डज और डू की सूरत में, पास्ट में डिड की सूरत में आपके पास हेल्पिंग वर्ब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि आप टू बी को आप देख रहे हैं, आप प्रेजेंट में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसको फ्यूचर में इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि डू को देखिए, डू और डज इनको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं। सेकंड फॉर्म डिड को आपने कहां पे इस्तेमाल किया, पास्ट में इस्तेमाल किया, ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इसको फ्यूचर में इस्तेमाल हम नहीं करते, ठीक हो गया। अब तीसरी चीज है टू हैव। मीन्स के जब भी इज आर was वर्ब आएंगे, विल बी आएंगे, तो आपने कौन से वर्ब के फॉर्म कौन से रखने हैं, वर्ब के कौन से फॉर्म रखने हैं। डू डज डिड आएंगे तो
आपने कौन से फॉर्म रखने हैं वर्ब के। और अगर हैव, वर्ड हैव किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाए तो आपने एक्शन सेंटेंस हो, ये आप क्लियर करें, एक्शन सेंटेंस होना लाजिमी है। ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा जुमला हो जिसके अंदर कोई अमल का करना पाया जाए। तो अब ये टू डू, टू हैव, टू बी, टू डू, टू हैव। अब टू हैव में देखिए आपके पास हैव, आपके पास हैज, आपके पास हैज, आपके पास विल हैव। आई एम सो सॉरी, आपको को शायद वो चीज नजर नहीं आ रही होगी, मैं समझाऊंगा, मैं बोलूंगा, आप आवाज सुन लेना, फिर आप देख भी लेना, कॉपी करेंगे इनसे भी आप कॉपी कर सकते, ठीक है जी। टू हैव में हैव है, हैज है, हैड है और विल हैव है। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ये दोनों प्रेजेंट के अंदर, समझ रहे हैं? ये दोनों प्रेजेंट के अंदर, ये पास्ट के अंदर, ये फ्यूचर के अंदर। टू हैव में हैव, हैज प्रेजेंट के अंदर, हैड पास्ट के अंदर, विल की निशानी फ्यूचर की है, विल हैव फ्यूचर के अंदर। अच्छा, जब भी आपके सेंटेंस के अंदर ये हैव आ जाए, वर्ड हैव आ जाए आपके सेंटेंस के अंदर, तो आपने हमेशा ये करना है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, आपने वर्ब थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। वो रेगुलर होंगे, इरेगुलर होंगे, वो एक अलग कहानी है, लेकिन वो जो भी होंगे वो थर्ड फॉर्म ही होंगे। इसका मतलब है कि आज हम लोगों ने क्या सीख लिया कि जब भी हमारे पास इज, आर, वाज, वर, विल, बी आएंगे तो उनके साथ हमने क्या रखना है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। या वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या बेस प्लस आईएनजी, या रूट प्लस आईएनजी। इन तीनों चारों चीजों को एक तरह आप समझ सकते हैं। अच्छा, जब आपके पास डू, डज, डिड आएंगे तो आपने उस सेंटेंस के अंदर फिर मेन वर्ब में और कुछ नहीं करना। वर्ब को, वर्ब अगर चेंज करेंगे तो देखिए एक और चीज आप क्लियर करेंगे, एक ही सेंटेंस के अंदर आपका एक जुमला मुकम्मल होगा, किसी बंदे को आपका एक मुकम्मल पैगाम चला जाता है, आप क्या बोलना चाहते होते हैं। जैसे आपने कहा कि यहाँ पर आई एट फूड, मैंने खाना खा लिया। आई रोट अ लेटर, मैंने खत लिख दिया। आई प्लेड फुटबॉल, मैंने फुटबॉल खेला। तो इसमें क्या हुआ कि वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होते हैं, ऐसा ही है पास्ट के अंदर। तो लेकिन अब एक इस मुकम्मल सेंटेंस के अंदर देखिएगा, आई प्लेड फुटबॉल। इस प्लेड फुटबॉल में इसके लिए मैं बताऊंगा आई प्लेड, देखिए आई प्लेड फुटबॉल। यहां पे हुआ क्या है, आपके पास ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब हम उसको नेगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव में इसके सब्जेक्ट प्लस आप डिड हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे और अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर अगर दो वर्ब आ जाए तो दोनों एक ही फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। डिड ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है तो हमने वो तो लगा दिए, शर्त पूरी हो गई कि पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट सिंपल के अंदर हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, वो शर्त तो पूरी हो गई। नेक्स्ट अगर वर्ब आ जाए तो हम उसको कहां रख देंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म में उसको दोबारा लेकर आएंगे। आपने
ये सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करेंगे, ये तो आपका काम है प्रैक्टिस करने सारा। लेकिन समझना ये है कि इन शॉर्ट हमने कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, ये जब भी आपके सेंटेंस के अंदर हो तो वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, रूट प्लस आईएनजी भी कहते हैं, बेस प्लस आईएनजी भी कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ये आप लगाएंगे। डू डज आपके पास डिड आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर तो उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। हैव, हैज, हैड, विल हैव जब भी आपके सेंटेंसेस में आ जाएंगे तो आपने वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप लगाएंगे। इसी तरह देखें, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, I am drinking water, you are drinking water, he was drinking water, they were drinking water, ऐसा ही हुआ, ये जितने भी इस्तेमाल हुए। अच्छा, I will be drinking water, you will be drinking water, तो ये आए तो आगे जो वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब चल रहा है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे I do not drink water, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ड्रिंकिंग भी नहीं है, ड्रंक भी नहीं है, ड्रैंक भी नहीं है, क्या हुआ, ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो I do not drink water, she does not drink water, okay, I did not drink water, देखिए I do not drink water, she does not drink water, I do not drink water, क्लियर है जी। अब इसमें I have, अब देखें इसमें पॉजिटिव में ही हम बना सकते हैं, I have drank water, she has drank water, you have drank water, ड्रिंक है, पता ये ड्रिंक क्या चीज, ये ड्रिंक सेकंड फॉर्म है, ड्रिंक नहीं है, हमने लिखना है, हमने पढ़ना है, हमने समझना है, हमने बोलना है ड्रंक, समझ रहे हैं। तो ये जो मैं कभी जुमले बिगाड़ के बोलता हूँ और आप लोग को देखता हूँ ना तो नहीं हरकत करते, ऐसा नहीं है भाई, वो सेकेंड फॉर्म है, तो ड्रंक जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। देखिए रॉट, अगर मैं ऐसा लिखता आई हैव रॉट तो आप चुप हो जाते, क्योंकि आपको रॉट रिटन राइट में फर्क महसूस नहीं है। आपने फिफ्थ फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है, कितने फॉर्म्स ऑफ द वर्ब होते हैं, 5 होते हैं। हमारे ट्रेडिशनल बुक्स के अंदर 3 फॉर्म्स हमें बताते हैं और फिर बताते हैं कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फिर और बस। हमने जितने बुक्स पढ़े हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर वैसे ही हैं, लेकिन जो यहाँ पे भी बड़े बड़े इदारे हैं रिसर्च करके जो बुक लिखते हैं उसके अंदर मैंने देखे हैं, बड़े अच्छे लेवल के लोगों ने जो बुक लिखी है उसके अंदर मैंने देखे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। और जो मेरी बुक है उसके अंदर भी आप लोगों ने देखे होंगे कि उसमें फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैंने शो किए हैं। वो जब वर्ब में अलग से आपको समझाऊंगा उस डे में उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी होते हैं। तो आपने समझना क्या है कि फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब असल में देखिए समझाना क्या था मकसूद हमारा, हमारे पास 3 तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं किसी भी टेंसेस के अंदर, क्योंकि आपका लेवल है टेंसेस आप पढ़ते हैं, तो 3 तरह के हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हमारे पास इज, आर, वाज, वर, विल बी, हमारे पास डू, डज, डिड, फिर हमारे पास हैव, हैज, विल। इसका मतलब है कि टू बी, टू डू, टू हैव।
ये तीन तरह के हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब हैं, इनके बाद अब हम उस टेंस के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर कौन से फॉर्म ऑफ द वर्ब हम लिखेंगे? फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। बी के साथ हम फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, डू के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और इसका मतलब हम क्या करेंगे? अब जब भी ये आ जाए तो हम इसमें क्या लिखेंगे? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये चीज क्लियर करें। ये बी की जो टाइम्स आएंगे, बी के जो फॉर्म्स आएंगे, चाहे वो पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो उसमें हमें हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है। और अगर डू आ जाए तो डू के फॉर्म्स आए, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, फ्यूचर में आपको पता है कि नहीं है हेल्पिंग वर्ब डू, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। हैज, हैव, हैड, विल हैव। ये आ जाए मींस के वर्ड हैव आ जाए, टू हैव आ जाए, तो उसके अंदर हम क्या लिखेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इसकी प्रैक्टिस करके भी हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा ही होता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए अहम है, तो उसको हम आगे छोड़ेंगे। ठीक है जी, इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।